आज हम परसेंटेज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक को बिना फॉर्मूला के कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन को देखकर सिर्फ उड़ा सकते हैं, आज आपको इस क्लास में बताएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में समय बचाने में और क्वेश्चन को बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप बिना फॉर्मूला के भी क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करने से पहले कंसेप्ट के नाम पे आज मैं आपको सिर्फ दो ही चीजें बताऊंगा, जो मैं इससे पहले भी बताते आ गया हूं आप लोगों को। इसमें सिर्फ दो ही चीज यूज करूंगा मैं। वो दोनों चीजें हैं कमी और वृद्धि। जब भी परसेंटेज में कमी की बात की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 100 में से सिर्फ माइनस कर देंगे, और जब वृद्धि की बात की जाएगी तो हम लोग उसमें 100 में से प्लस कर देंगे। बस हम लोगों का इतना ही काम है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे और एक के बाद एक क्वेश्चन को उड़ाना सिखाते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों बोर्ड पे देखिए, क्या कह रहा है कि कोई संख्या जो है वो x से 50% कम है, और बोल रहा है कि दूसरी कोई संख्या है जो x से 20% कम है। बताइए, दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। 50% कम जैसे ही यहाँ पे बोलता है, आपको क्या करना है, 100 में से घटा देना है, यानी 50। 20% कम बोल रहा है तो क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, क्या करेंगे, 80। और देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर 5:8 निकल कर आ गया। अगर क्वेश्चंस को इस कंसेप्ट से उड़ाना सीख गए ना, तो परसेंटेज का चैप्टर फिनिश ही समझिए। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, वो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, लेकिन 80% लोग जो है इसको गलत करते हैं। तो चलिए इसको भी कैसे हम लोग सिर्फ ऑप्शन से उड़ाएंगे बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। देखिए कि सोहम है और उसकी व्यय और बचत का, यानी खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है। सोहम है और उसका व्यय का और बचत का दोनों का अनुपात देखिए क्या हुआ है, 5:1। क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से उड़ा देंगे, बस अब देखते चलिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 20% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसका जो खर्च दिया हुआ है वो है 4347 रुपीस। तो आपसे पूछ रहा था कि इसका प्रारंभिक वेतन क्या था। ऑप्शन आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है प्रारंभिक वेतन क्या था। इतना सारा डेटा आपको दिया हुआ है। जरा मुझे ये बताइए कि प्रारंभिक वेतन यहाँ पे है क्या। प्रारंभिक वेतन है, देखिए यहाँ पे व्यय है और बचत है। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, यानी खर्च और बचत जितना को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसका वेतन ही तो मिलेगा ना। ठीक है, तो वेतन जो है वो 5 और 1 क्या हो गया, 6 है। यानी ऑप्शन में आपको प्रारंभिक वेतन दिया हुआ है, तो वैसा ऑप्शन जो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट यहां पर है और आप इतने सारे कैलकुलेशन से बच जाइएगा। तो देखिए जरा कि कौन सा कट रहा है। जब मैं ध्यान देता हूं तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 4140, ये कंप्लीटली 6 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी और कोई भी ऑप्शन 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। बस इसी तरीके से अब अगला जो प्रश्न आएगा उसको भी देखिए हम लोग कैसे ऑप्शन से खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। इसमें कह रहा है कि 87% लड़के पास होते हैं और 80% लड़कियां पास होती है। आपसे पूछ रहा था कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे 87% अगर पास हो रहा है तो कितना परसेंट बॉयज का फेल हो रहा है, तो 13% फेल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 80% गर्ल्स का पास हो रहा है तो कितना परसेंट गर्ल्स का फेल हो रहा है, तो कहिएगा गुरुजी 20% फेल हो रहा है। अब देखिए ये 13% जो बॉयज का फेल हो रहा है, यानी 13% किसका, 5 का 13% और 2 का 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 का 13% जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, प्लस 2 का 20%, ये हो गया टोटल अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। अब जो है इसको परसेंटेज निकालना है और कितने में से निकालना है, तो जस्ट आप इन दोनों को, टोटल छात्र पहले कितने थे,
7। अब क्या है देखिए कि कितना परसेंट हम लोगों का पास हो रहा है उसको निकालना है, किसके कंपैरिजन में, टोटल के कंपैरिजन में। 100 मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं। अब देखिए 13 पचे कितना हो गया 65, 20 दूनी कितना हो गया 40/7। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 105/7, यानी 15%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। कंसेप्ट के थ्रू अगर आप चलिएगा तो कंसेप्ट से बड़ा शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होता है। देखा आपने ये जादू कहीं आपको मिलेगा, कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा ये जादू सॉल्व करने का। चलिए अगला आने वाला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और बिना फॉर्मूला के सॉल्व करेंगे, जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका समय बचाने में मदद साबित होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 3:4 है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, और लड़कियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, तो 15% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा लड़के तथा लड़कियों की संख्या का नया अनुपात। बहुत सिंपल है, देखिए 10% आपको क्या कह रहा है वृद्धि होती है, क्या हो जाएगा 3 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें 110 से मल्टीप्लाई कीजिए, चूंकि 3 में 10% की वृद्धि हो रही है 110। अब देखिए 4 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 15% की वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे 115। जब इसको देखिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 11 तिया कितना हो गया 33, 330, और नीचे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 460। इसको देखिए कट कीजिए, कितना आ रहा है आपका नया अनुपात 33:46, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नया विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए अगला प्रश्न भी इसी तरीके से कुछ आपको हम बताएंगे। चलिए ये वाला प्रश्न जो आप देख रहे हैं ना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में आता है, और इसको सही तरीके से सॉल्व न करने के कारण बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। आज के बाद से ये नहीं छूटेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। प्रश्न आपको ये कह रहा है कि एक परीक्षा में गीता ने किसी परीक्षा में गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी 50 अंक और आता तो पास हो जाती। संदीप 45% लाता है और 25 अंक ज्यादा लाता है, उत्तीर्ण होने में जितना चाहिए उससे 25 नंबर ज्यादा लाता है। कह रहा है कि विमल एक और कैंडिडेट है, वो टोटल का 64% लाता है, तो बताइए वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको चैलेंजिंग ये है कि आपको टोटल निकालना पड़ेगा। अब देखिए टोटल निकालने का बहुत सारा तरीका है, मैं जो आपको बताऊंगा वो आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। बहुत सिंपल है, देखिए ये 50 और ये जो 25 है ना, ये दोनों को आपस में ऑलवेज, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको जोड़ना है। जोड़कर आपको न्यूमरेटर में लिखना है, यानी क्या हो जाएगा 50 + 25 यानी हो गया 75, ये हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाई ऑलवेज, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों परसेंटेज को हमेशा घटाना है। 45 में से 30 जाएगा तो बचेगा 15%। अब ये परसेंटेज है तो परसेंटेज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/100 होगा, 100 हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 15 × 25 कितना हो गया 75। टोटल हम लोगों को निकल के आ रहा है 500। ये जो आता है ना, ये टोटल रहता है, ठीक है, परीक्षा का अंक। अब देखिए इस टोटल का आपको विमल, कोई एक और कैंडिडेट है, उसका 64% बोल रहा था, तो 500 का 64% आप निकालिएगा, 2 0 कैंसिल हो गया, 5 × 64 यानी 320। ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका करेक्ट आंसर है। जो प्रश्न है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आज के बाद से आशा करते हैं कि आप लोग इसको गलत नहीं कीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे, वो भी एक ऐसा टाइप है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बच्चों, पिछला जो प्रश्न मैंने आपको बताया उसी पे आधारित ये प्रश्न है, और दोनों को 2 तरीके से पूछा जाता है। क्या कह रहा है देखिए, विक्रम जो है किसी परीक्षा में अगर 32% अंक लाता है तो पता लगता है कि उत्तीर्ण होने के लिए जितना चाहिए उतने से 15 नंबर कम लाया है। अगर 57% लाता है तो पता लगता है कि 10 नंबर ज्यादा लेके आ गया है। बोल रहा है कि उत्तीर्णांक, देखिए इसमें उत्तीर्णांक पूछ रहा है, कुल अंक नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए उत्तीर्णांक रहे या कुछ भी रहे, हमको कुल अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी है, तभी निकल पाएगा। तो देखिए 32%, 57%, 15 और ये 10। अब देखिए क्या कहा था मैंने कि इन दोनों को क्या करना है, ऑलवेज प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा देखिए
25 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को क्या करना है, ऑलवेज माइनस करना है। तो घट के कितना हो जाएगा देखिए 25, ठीक है, इंटू 100। अब देखिए 25 से 25 कैंसिल हो गया, आपको टोटल नंबर कितना आया 100। अब इस टोटल नंबर 100 है और पूर्णांक आपको निकालना है, तो किसी एक को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। अगर हम इसके थ्रू चलना चाहें तो टोटल का 32% लाता है और 15% कम लाता है उत्तीर्ण होने के लिए, यानी 15% और आ जाता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो टोटल कितना है 100, तो सबसे पहले 100 का हम लोग क्या करेंगे 32% निकालेंगे, ठीक है। और इसमें कितना नंबर कम हो रहा था 15 नंबर, तो 15 नंबर हम लोग इसको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तीर्णांक निकल जाएगा, यानी पास मार्क्स हम लोगों का निकल जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 32 और 15 जोड़िएगा तो 42 और 5 कितना हो गया 47, यानी उत्तीर्णांक कितना था आपका 47 नंबर, ठीक है। इसी चीज को इसमें सॉल्व करके बना सकते हैं। कैसे देखिए, उत्तीर्णांक होने के लिए यहाँ पे जो चाहिए ये 57% लाता है, यानी 100 का 57% हो जाएगा आपको 57, और 57 में जब पता चलता है तो ये 10 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है, तो 10 नंबर इसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो कितना आ रहा है देखिए 47, इधर से भी आया 47, इधर से भी आया 47, ये भी पास होने के लिए, उत्तीर्णांक होने के लिए इसको इतना चाहिए होगा। तो दोस्तों आज हमने परसेंटेज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक और दमदार टॉपिक बताऊंगा, वो भी बिना फॉर्मूला के आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक हुआ, आज का जो प्रश्न हुआ, उसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, ये आप लोगों ने देखा। और आज के इस क्लास से अगर आपको 1% भी फायदा हुआ हो तो एक लाइक का बटन जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।